मास्टर का विद्यार्थी है इसलिए। कहाँ कौन क्वेश्चन ई का क्वेश्चन फंसा है? मैथ रीजनिंग छोड़ करके बाकी कोई होगा तो हम बताइए देंगे। ये क्या करेंगे हम ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की कृषि, लेटेस्ट एकदम नया रिपोर्ट जो आया है 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, उसके साथ। बिहार की कृषि, यही पढ़ना था, बिहार की कृषि। के चरखा समिति, कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बोलो। एक 115। पटना स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? क्या आंसर? विंध्यवासिनी देवी। 115 का प्रभावती देवी नहीं की थी, ठीक है, नहीं ना, उषा मेहता का। हाँ वो ब्रैकेट में लिख देंगे वहां पर, विंध्यवासिनी देवी सहयोगी थी और इनके क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी, उन्होंने किया था, भगवती देवी। इनमें से कोई नहीं होगा। 119 नंबर का मिलन बढ़िया से किए आप लोग? चलिए ठीक ना, ठीक है, क्या बोलिए? 20। बाबू महेश्वर प्रसाद। 105 देख लेते हैं। 105 बिहार में चेरो विद्रोह का काल क्या रहा? चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह को ही चेरो विद्रोह कहा गया ना, 78 से ना। राइट आंसर सी है इसका। क्या दिया गया है? वही है। लेकिन यहाँ 78 दिया है। 1798 1770 के आसपास था सन्यासी विद्रोह पूर्णिया, और 1798 से 1800 तक वहाँ उसको सुधार देंगे। नहीं हो, हाँ इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है अगर एग्जैक्ट का बात किया जाए तो। और कोई बिहार का क्वेश्चन? 104 बिहार में कौन सा क्षेत्र नोनिया विद्रोह से संबंधित था? सारण, नोनिया मिट्टी के लिए। 103 का मारे हैं कि नहीं आप लोग? अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री आलमगंज में स्थापित की थी, याद है ना? चलिए ठीक, चलिए आज वाला पढ़ेंगे लेटेस्ट डाटा के साथ, नोट करेंगे। बिहार की कृषि में लिखेंगे बिहार के लगभग 96% क्षेत्र पर, बिहार के लगभग 96% क्षेत्र पर, बिहार के लगभग 96% क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है, मैदान का विस्तार है। बिहार के लगभग 96% क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है, मैदान का विस्तार है, जिस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है,
जिस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में, जिस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में खाद्यान्न तथा व्यावसायिक फसलों का, खाद्यान्न तथा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है। खाद्यान्न तथा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है। नीचे अगला पॉइंट, बिहार कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा, बिहार कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा, बिहार कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा बिहार के क्षेत्र को, बिहार के क्षेत्र को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। तीन कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। हो गया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बिहार को? 3। अब जरा ध्यान रखेंगे, रुक जाएंगे, याद करने का एक तरीका होगा इसका। हम चाहें तो आपको 38 जिला याद करवा देंगे कौन जोन में कौन है, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तब। ये है जोन फर्स्ट। कौन? जोन फर्स्ट। जिले, जिले हो गए इसमें, बताइए आप लोग। 13 संख्या पूछ रहे हैं। जिले 13। वर्षा 104 से 145 सीएम। कितना? 104 से 145 सीएम। अब आ जाएंगे इधर जोन सेकेंड, जिले 8, वर्षा 120 से 170 सीएम। ये हो गया आपका जोन 3। जोन 3 जिले कितने? 17। कितने होंगे? 17। अब पूरे वर्षा का अगर बात करें तो वर्षा होगा 99 से 124 सीएम। अब एक बात और, बात नहीं करेंगे, अब इसको जरा ध्यान रखेंगे। इसको जो है कि किया गया जोन 3A और जोन 3B। जोन 3A में जिले हो गए 11 और जिले हो गए 6। सिंपल। 6 और 2 11 और 2 है ना 13। केवल याद रखना है किसका? साइड वाला का। 8 13 माइनस कर देंगे। 8 माइनस 2 6, 13 माइनस 2 11। पहले फिगरवा बना लीजिए। नहीं याद हुआ है? फिगर नहीं बनता है। 101 रुपया दीजिए, कॉपी दीजिए, पेन दीजिए। पूरे पटना के ज्योग्राफी के जितने भी टीचर हैं, पूरे पटना के, सबको हम चैलेंज एक बार किए थे कि जितना जल्दी इंडिया, वर्ल्ड और बिहार का मैप हम बना देंगे, ठीक है, तो टॉप 10 में मेरा जगह आएगा। कितना सेकंड में बनता है बिहार? आप काउंट किए हैं? अब लगभग 3 से 5 सेकंड में बन जाता है। देखें, बहुत बढ़िया। नेपालों में घुस गए हैं क्या? हाँ खैर ठीक है, कोई बात नहीं, नेपाल कमजोर है, घुस जाइएगा तो कुछ नहीं करेगा वो। समझे पहले बात को। टोटल जिले नीचे 17। बात समझ आ गया?
फिर इसको उपभाग में बांटा गया तो 6 उधर 11 इधर। हाँ 120, 120 से 170। इसके बाद 2 दिन और हम लोग का क्लास है, एक दिन समाचार पत्र पढ़ा देंगे, एक दिन विविध पढ़ा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाइए एकदम। नीतीश कुमार कल कह दिए हैं 15 अगस्त के मौका पर कि नियोजित शिक्षक टेंशन मत दीजिए, हाई वाला उनका तो बोले भाषा है वो, ई वाला जो नियुक्तियां है एकरे पूरा हो जाने दो, ओकरे बाद तो वो लोग के बारे में हम सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि इस टीचर वाला नियुक्ति पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री रहिए। नहीं नहीं, ये नियुक्ति हो जाएगा। चुनाव आज है, चुनाव अगले साल है मई महीना में। ब्याह है, शादी है, आपका नहीं बोले, मतलब कोई और का। लिख लिए हो? चलिए अब हेडिंग दीजिए आप लोग, जोन फर्स्ट। दोनों मिला के 99 से 124। तो सबसे वर्षा अधिक कहां हो रहा है, कौन जोन में? जोन 2 में, और सबसे कम जोन 3 में। चलिए ठीक। बिहार में कई गो प्रमंडल? 9 प्रमंडल का सब जिला का नाम पता है? नहीं पता है, इतना तो पता होना ही चाहिए। भागलपुर में सबसे कम है 2 गो, बांका और भागलपुर। और 6 जिला वाला 3 गो है, कौन कौन? प्रमंडल का नाम बोलिएगा, तिरहुत प्रमंडल कहेंगे ऐसे। तिरहुत प्रमंडल में कई गो जिला? 6 गो जिला। पटना प्रमंडल में 6 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, मगध प्रमंडल में 5 जिला, पूर्णिया में 4, और दरभंगा में 3, सारण में 3। उसके बाद जो है कि आपका कितना हो गया? अब बांका में 1, ठीक है, भागलपुर और बांका। चलिए नोट करेंगे। जोन फर्स्ट में लिखेंगे, यह बिहार के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, यह बिहार के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, बिहार के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जहां सबसे अधिक गन्ने की कृषि की जाती है, जहां सबसे अधिक गन्ने की कृषि की जाती है। इसके अलावे धान, गेहूं और सरसों, धान, गेहूं और सरसों की कृषि भी की जाती है। धान, गेहूं और सरसों की कृषि भी की जाती है। धान, गेहूं और सरसों की कृषि भी की जाती है। लिख लिए? अगला पॉइंट, इस कृषि जलवायु प्रदेश में, इस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे, इस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की कृषि, सबसे अधिक गन्ने की कृषि पश्चिम चंपारण जिले में की जाती है। पश्चिम चंपारण जिले में की जाती है, पश्चिम चंपारण जिले में की जाती है। हो गया? चलिए जोन सेकेंड, जोन सेकेंड। अब कई गो जिला ही नहीं लिखवाया क्योंकि हम फिगरवा में बता दिए हैं, लिखवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अगला जोन 2 लिखेंगे,
यह जलवायु प्रदेश बिहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बिहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बिहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जहां सबसे अधिक मक्का और जूट की कृषि की जाती है। जहां सबसे अधिक मक्का और जूट की कृषि की जाती है। तथा इस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। तथा इस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। हो गया? अगला ब्रैकेट देंगे। अब यहां पर दूगो का खेती सबसे ज्यादा हो रहा है। किस किस चीज का? मक्का का और जूट का। तब ये भी ध्यान रखना है, उसमें गन्ना का सबसे अधिक, गन्ना का सबसे अधिक कृषि किस जिला में हो रहा है? इसी प्रकार से ये दोनों को हमको जानना होगा। कौन दोनों का? कि मक्का का कृषि सबसे अधिक कहां होता है और जूट का कृषि सबसे अधिक कहां होता है। तो नीचवा ब्रैकेटवा में लिखेंगे जूट डैश पूर्णिया। जूट कहां? पूर्णिया। और मक्का कटिहार। मक्का कटिहार। हो गया? चलिए अब जोन 3 में आएंगे। लिखेंगे बिहार में सबसे अधिक जिले जोन 3 में ही शामिल हैं। जोन 3 में ही शामिल हैं, जहां धान, गेहूं, दलहन और तिलहन के अलावे, जहां धान, गेहूं, दलहन और तिलहन के अलावे, धान, गेहूं, दलहन और तिलहन के अलावे मोटे अनाज की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। मोटे अनाज की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। बड़े पैमाने पर होती है। हो गया? अब आप लोग एक चीज बताइए हमको, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या होता है? बोलिए। मतलब एक होगा, जिसे एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं हम, छोटा सा प्रश्न। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल। और बिहार में सबसे अधिक उत्पादकता धान का कहां है? पंजाब। कहां है? पंजाब है। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहां उत्पादन? उत्तर प्रदेश। अब भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादकता कहां? पंजाब। तो ये दोनों में, हाँ, अब प्रति हेक्टेयर बड़ी लोग को समझ में नहीं आएगा, सिंपल समझिए। एगो हो गया ओवरऑल उत्पादन, एगो हो गया कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन। तो जो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन होगा उसको हम लोग उत्पादकता कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी। और जो सब उत्पादन, जैसे किसी क्लासरूम में 300 स्टूडेंट हैं और उसमें से 200 लोगों का मास्टर में हो गया, तो ये हो गया टोटल सिलेक्शन। अब किसी क्लासरूम में 50 लोग हैं और उसमें 45 लोगों का हो गया, तो समझ में आ रहा है, वो हो गया उत्पादकता, यानी कम में अधिक। तो हम एक एक जिले का उत्पादन और उत्पादकता लिखवा देते हैं, नया डाटा एकदम
जो 1 साल तक चलेगा, फरवरी 2024 तक। तो नोट करेंगे हेडिंग बिहार में आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता, फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता, ऐसे नीचे लिख लेंगे फसल उत्पादन उत्पादकता। फसल उत्पादन एवं उत्पादकता। लिख लिए? चलिए, फसल में पहला चावल, ब्रैकेट में धान हो गया। अब उत्पादन में लिखेंगे, उत्पादन में लिखा जाएगा रोहतास, रोहतास मतलब सबसे अधिक बिहार में धान का उत्पादन रोहतास। उत्पादकता में लिखेंगे पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। अब तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा फसल गेहूं, दूसरा फसल गेहूं, उत्पादन में रोहतास, उत्पादकता में बेगूसराय। हो गया। तीसरा फसल मक्का, तीसरा फसल मक्का, उत्पादन में कटिहार, अभी बताए भी थे, उत्पादन में कटिहार, उत्पादकता में अररिया, उत्पादकता में अररिया। हो गया। अब लिखेंगे दलहन, दलहन फसल में उत्पादन में पटना और उत्पादकता में जहानाबाद। कभी अरवल हो जाता है, कभी जहानाबाद हो जाता है। हैं? क्या दलहने तो बोल रहे हैं ना, अब कुछ ही लिख दिए। दलहन में पटना पहला, उत्पादन में और उत्पादकता में जहानाबाद। अब सुनिए, बिहार में सब्जी का खेती होता है, बड़े पैमाने पर होता है। यानी पूरे भारत में सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग का तीसरा स्थान है। फल का भी ठीक ठाक उत्पादन हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों के उत्पादन का रिपोर्ट जारी करने के लिए एक संगठन, मतलब एक विभाग है जिसका नाम है उद्यान निदेशालय। क्या नाम है? उद्यान निदेशालय। ये क्या करता है कि अप्रैल, मार्च, अप्रैल या मई, इसी तीनों महीना में किसी महीना में अपना रिपोर्ट जारी करता है। तो अलग अलग एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में किस में बिहार का प्रथम स्थान है। अब प्रश्न ये पूछा गया था 20 जुलाई 2022 को असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बीपीएससी में, और उसमें लिखा हुआ था लौकी। तो लौकी पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में। ये तो बात आप लोग भी जानते हैं, घर घर लौकी हो जाता है। ये अभी समय चल रहा है कि गांव घर में, अब तो गांव गांव नहीं रहा, ये बात तो आप लोग भी समझ रहे हैं। गांव अब भयानक शहर हो गया कि नहीं? पहले हैप्पी बर्थडे वाला जो बोल था उस शहरों में सुनाई देता था, अब गांव में। तो शहर और गांव में देखिए कैसे गांव एक कदम आगे हो गया है शहर से। शहर में लोग अपने घर में अपने रिलेशन वाले लोगों को, फ्रेंड को बुलाए, केक काटे, गुब्बारा फोड़े, काम खत्म, नाश्ता पानी किए, सब अपने अपने घर।
मतलब बगल वाला को भी शायद पता चला होगा कि यहां बर्थडे है। ये सारा काम गांव में भी हो रहा है, लेकिन गांव में 2 कदम और आगे कैसे, डीजे आएगा। क्या आएगा, डीजे। अब उनको पता नहीं कि 10 बजे रात्रि के बाद डीजे बजाना बैन है। अब रात भर वो किसी को सोने नहीं देंगे, नागिन नागिन बुलेट पर जीजा घुमा दो, ये सब गाना बज जाता है उसमें। हम इससे कैसे प्रभावित हैं, क्योंकि गाना फलाना ढिमका, इतना क्लास लेने के बाद लोग थक कर सोता है। तो कुम्हरार में हम रहते हैं, तो कुम्हरार में हमारे पीछे थोड़ा सा है लेबर कास्ट टाइप का लोग, मतलब ऑटो चलाता है, ये सब टाइप का। अब 1 सप्ताह पहले यही काम किया, वो 1:30 बजे तक यही। अब भोजपुरी गाना है एकदम, पता नहीं कौन कौन, लाल घघरा तो फलाना तो ढिमका। अब हमारा टाइम है रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 1 बजे तक कुछ लिखना या पढ़ना डेली, ये शेड्यूल है। सबसे पहले तो तुम सोने नहीं दिया, मतलब पढ़ने नहीं दिया 10 से 1, पता नहीं कौन कौन जो है कि गाना बजा करके। हालांकि हमारा भोजपुरी मदर टंग है, लेकिन भोजपुरी सॉन्ग हम सुनते नहीं है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं हमारे अनुसार। लेकिन एक चीज़ और है, शादी विवाह में जब जाइएगा भोजपुरी नहीं बजाएगा तो लगेगा कि सारा शादी अधूरा है। लेकिन भोजपुरी से हमको नफरत नहीं है, शारदा सिन्हा का सॉन्ग हमको अच्छा लगता है, लेकिन है जो सब फलाना डिमका, खेसारी फलाना, ये सब का नहीं। खैर ये सब अलग बात है। तो गांव गांव नहीं रहा, गांव भी शहर हो गया, गांव में भी पक्की नली गली सब हो गया। पहले के गांव आज से 15 साल 20 साल पहले लोग कोना कोनी पर गाड़ देते थे, वो लौकी और नेनुआ फलाना ये सब चढ़ करके और खूब फरता था। तो बरसात भर जो है कि गांव के लोग सब्जी बड़ी कम ही खरीदते थे, आज उनका तोड़ लिए। एक बात और, गांव में एक और तरीका बड़ा अच्छा रहता था, गए लौकी दिख गया बड़ा सुंदर है तो तोड़ लिए। आज तोड़ने के बाद कहेंगे वो तुम्हारे छप्पर पर वो लौकी था, वो करे हम तोड़ लिए। तो गांव के भी लोग ज्यादा खाने वाला चीज है खा, ऐसे होता था पहले। अब तो लड़ाई हो जाएगा। चलिए, तो अब इसका हेडिंग लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या में हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे हैं, नोट करेंगे। अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में जारी, अप्रैल 2023 में जारी, अप्रैल 2023 में जारी उद्यान निदेशालय के एक आंकड़े के अनुसार, उद्यान निदेशालय के एक आंकड़े के अनुसार देश भर में बिहार का स्थान, देश भर में बिहार का स्थान, देश भर में बिहार का स्थान, ये हेडिंग हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, प्रथम, मतलब समझ में आ रहा है कि बिहार का स्थान प्रथम नंबर पर कौन कौन चीज में है। तो प्रथम लिख करके डैश लिखेंगे, लीची, सबको पता ही बात, लीची, मशरूम, सुने हैं मशरूम आप लोग, नेनुआ के टाइप का होता है, लंबा लंबा हरा हरा, नेनुआ के टाइप का लंबा लंबा हरा हरा होता है, नहीं? अच्छा, मशरूम लिखे, कौमा, मखाना, मखाना ये भी जानते ही होंगे आप लोग। क्या क्या बनता है मखाना से, खीर के अलावा? हैं? फ्राई करके खा जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, खीर, क्योंकि हमारा तो घर हो गया कैमूर में, मखाना होता है दरभंगा मधुबनी अररिया में ज़्यादा। वो प्रशांत कुमार सिंह का लड़का था दरभंगा का, 2019 में उसको पढ़ाए एक जगह, तब मखाना के बारे में लिखवा रहे थे फाउंडेशन बैच में। तो बोले कि मखाना, मखाना के बारे में लिखा गया है धार्मिक ग्रंथ में कि मृत व्यक्ति के मुख में अगर मखाना का 2 टुकड़ा भी डाल दिया जाए तो उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही बतिया हम बता रहे थे। और उसके पहले 2019 से पहले मखाना का खीर नहीं खाए थे। प्रशांत बोला कि सर बड़ा टेस्टी खीर बनता है मखाना का। तो हम बोले कि तुमको बनाने आता है? तो इस बात का हमको बड़ा गर्व होता है, आप लोग को नहीं, छोटी बच्ची सबको, लड़की से ज्यादा बेहतरीन खाना लड़का बना लेता है। इस बात का मुझे गर्व है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। कारण ये है
कि पटना में अधिकांश लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं और उसके ठीक उल्टा अधिकांश लड़का लॉज में रहता है। हम भी स्वयं लॉज में रहे हैं, तो लॉज की जिंदगी एक अलग जिंदगी है। लॉज में लड़का है, वो कढ़ाई में चाय बना लेगा लेकिन भगौना नहीं धोएगा। ये अनुभव है कि नहीं? वो लड़कों का अपना अनुभव है। खैर हम भी इसमें शामिल रहे हैं कभी। तो वो मखाना का खीर एक दिन बना कर लाया, इतना टेस्टी बनाया कि मखाना का खीर क्लासे में हम खाए। हम बोले कि बोल बच्चा, क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला सर कोई भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम बोले क्या चीज का तैयारी कर रहे? तो सर दरोगा का। हम बोले जा तो दरोगा हो गया। बाई गॉड बता दें 2446 बैच में उसका दरोगा पहले ही अटेम्प्ट में हो गया। जब इस बात का जो है कि पता कुछ स्टूडेंट को चला तो उसका ममेरा फुफेरा भाई 1 साल बाद फिर खीर लेकर के आया। तो खा तो लिए हम, खा लेने के बाद कहा कि सर आशीर्वाद। हम बोले कौन आशीर्वाद? तो सर प्रशांत हमारा ममेरा भाई है, ओकरे आशीर्वाद आप दिए थे, उधर दरोगा बन गया, हमरो दे दिया। हम बोले दौड़, वो निकल जाता है दिल से, वो निकल गया। अब कोई कल लेकर हमको मखाना का खीर रहा है, सर मास्टर का आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसे थोड़े होता है, निकल गया। चलिए नोट करेंगे, मखाना में भी कौन स्थान पर? प्रथम। लौकी, इसी में कंटिन्यू हुई, प्रथम में ही। लौकी, भिंडी, कद्दू है। लौकी और कद्दू में अंतर है। हाँ, लंबा वाला होता है लौकी, गोल टाइप का रहता है, उसको कद्दू कहते हैं। देखा अंतर समझ में आ गया अभी? ठीक है। आप लोग ये लोग भी बोल रहे हैं एक ही होता है सर, एक ही कैसे होता है? कद्दू होता है गोल का, एक होता है लंबा वाला लौकी। चलिए अब लिखेंगे दूसरा। प्रथम हो गया ना, तो इस सब में हमारा बिहार भारत में प्रथम है। दूसरा जूट, तीसरा मक्का, सब्जी, मतलब ओवरऑल सब्जी, टिक मार देंगे सब्जी वाला में, मतलब ऑल सब्जी का अगर बात किया जाए, सब्जी, आलू हो गया, फूल गोभी हो गया, तथा सूर्यमुखी। हालांकि इतना डीपली नहीं जाएगा मास्टर लोग उनके एग्जाम में। सूर्यमुखी। चौथा लिखेंगे, ये तीसरा था, चले चौथा आम, शहद। पहले शहद में प्रथम स्थान पर थे हम लोग। शहद, मछली हो गया। अगला छठा, पांचवा नहीं है तो पांचवा जबरदस्ती चलेगा। छठा लिखेंगे, छठा में धान, गेहूं तथा फल। धान, गेहूं तथा फल हो गया। सातवां केला तथा दूध। याद रखेंगे, केला दूध साथ साथ खाता है ना लोग, केला दूध साथ साथ। क्लियर हो गया। अब नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 ऐसे बोलिए, हमरे बोल रहे हैं आप। चलिए नोट करेंगे। नोट नंबर 1 में बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र, पटना जिले के मोकामा में है। बिहार में
कौन अनुसंधान केंद्र? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मखाना है, मखाना बोले हैं, उत्तर दरभंगा जिले में है। हमको लगा दाल बोले हैं। ना ना ना, पटना जिले काट देंगे। दरभंगा जिले में है, यानी दरभंगा में है। हो गया। दूसरा, दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र पटना जिले के मोकामा में है, पटना जिले के मोकामा में है। नेक्स्ट, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र कटिहार तथा बेगूसराय, दो जगह पर, कटिहार तथा बेगूसराय। लीची अनुसंधान केंद्र, इसका कभी कभी स्थान पूछ देता है कि लीची अनुसंधान केंद्र कहां, तो जिला तो सबको पता है, मुजफ्फरपुर। ध्यान से, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, ब्रैकेट में लिख देंगे मुसहरी, जगह का नाम मुसहरी, मुसहरी। हो गया। अगला, जूट पार्क, जूट पार्क, जूट पार्क पूर्णिया के मारंगा में है, पूर्णिया के मारंगा में है, जगह का नाम है मारंगा, पूर्णिया के मारंगा में है। अगला, मेगा फूड पार्क, नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में है, मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में है। हो गया। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल, TEXT, टेक्स्ट TILE, टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण के चनपटिया में है, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में है। टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण के चनपटिया में है। हो गया। हेडिंग दिया जाए कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप। हो गया। लिखेंगे, एकदम सिलेक्टेड चीजें लिखवा रहे हैं सिर्फ। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना एवं कृषि आधारित उद्योग की स्थापना एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उद्योग की स्थापना एवं किसके लिए? खाद्य सुरक्षा के लिए पहली बार वर्ष 2008 में, पहली बार वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप लाया गया, कृषि रोड मैप लाया गया, जिसका उद्देश्य बिहार में किसानों के आय में वृद्धि करना भी था, बिहार में किसानों की आय में वृद्धि करना भी था, बिहार में किसानों के आय में वृद्धि करना भी था। हो गया। नीचे छोटा सा एक पॉइंट लिखेंगे, बिहार में अब तक 4 कृषि रोड मैप, कितना? 4। बिहार में अब तक 4 कृषि रोड मैप
लागू हो चुका है, लागू हो चुका है, जिसका विवरण निम्न है, जिसका विवरण निम्न है। प्रथम कृषि रोड मैप कब आया? लिखवाए हैं। कितना? 2008 से 2012। कितना वर्ष हो गया? 4 वर्ष। द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 2017। कै वर्ष? 5 वर्ष। तीसरा तृतीय कृषि रोड मैप नवंबर 2017 से मार्च 2023 तक, लगभग 5.5 वर्ष। चौथा चतुर्थ कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च है। कहां 3 साल का? नहीं समझे? हाँ, नवंबर 2017 से मार्च 2023। मार्च 2023 है। और ये चतुर्थ वाला कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च, 31 मार्च 28 ना, 31 मार्च 2028 तक चलेगा। तो अभी कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है? चतुर्थ चल रहा है। चतुर्थ। हो गया? चलिए फिर नोट लिखेंगे, इसका अलग नोट होगा। बिहार में कई गो कृषि विश्वविद्यालय है? 2 गो। नोट करेंगे। एगो पूसा है, एगो सबौर। नोट करेंगे। बोले? लिखिए। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में है, समस्तीपुर के पूसा में है, समस्तीपुर के पूसा में है। फिर अगला पॉइंट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के सबौर में है। भागलपुर जिले के सबौर, सबौर, भागलपुर जिले के सबौर में है। अगला पॉइंट, बिहार में बेगूसराय जिले को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। बेगूसराय जिले को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। जैविक कृषि का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट, बिहार में
13 जिले में, बिहार में 13 जिले में जैविक कॉरिडोर, 13 जिले में जैविक कॉरिडोर स्थापित की जा रही है। जैविक कॉरिडोर स्थापित की जा रही है। जैविक कॉरिडोर स्थापित की जा रही है। ब्रैकेट देंगे तो याद होगा आप लोगों को कि 12 को जिला हम बताए थे गंगा के ऊपर नीचे बताए थे ना, तो फिर से एक बार बता ही देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उधर ऊपर में अगर बात करेंगे तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, कितने हो गए? 6। फिर से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, कितने? 6। नीचे आ जाएंगे बक्सर, भोजपुर, पटना। कौन कौन? बक्सर, भोजपुर, पटना। उसके बाद लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कितने हो गए? 6। 6 और 6 12, आप प्लस एगो नालंदा 13 है। वो तो हर जगह छत पर कृषि नहीं होता है, हवा में। ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे तब कुछ। 12 जिले गंगा के किनारे अवस्थित हैं। 12 जिले गंगा के किनारे अवस्थित हैं तथा एक जिला नालंदा है। तथा एक जिला कौन है? नालंदा है। एक जिला नालंदा है। क्लियर? अगला पॉइंट, सेकंड लास्ट। बिहार में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 23 जिले में, कितने जिले में? 23 जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 15 जिले में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। हो गया? कृषि खत्म हो गया। कल का क्लास हम लोग का होगा बहुत महत्वपूर्ण, जो विविध से अब चलेगा। तो विविध में पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा चैप्टर कर करके। बिहार में समाचार पत्र का विकास, काफी इंपोर्टेंट आ रहा है ना? हाँ, लगभग जो है कि संभावना भी है। तो हेडिंग दे दिया जाए कल के क्लास के लिए, बिहार में समाचार पत्र का विकास। कहां से आते हैं? परसों तक और आ जाइए, हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। नानी मर गई हैं, उनका भोज है, सबको ले चलिए ना। कब है? हालांकि हम तो नहीं जा पाएंगे, सिस्टर का शादी किए हैं तो हम वो कन्यादान में जल डाले हैं, तो हम नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम जाते, क्योंकि हम मृत्यु भोज छोड़ते ही नहीं है। क्योंकि मृत्यु भोज बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन बुढ़ऊ लोग का, नाना नानी दादा दादी टाइप का, इस टाइप का